और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने से एक ही टॉपिक कवर नहीं होता है। स्क्रीन पे आपको कितने सारे टॉपिक दिख रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें सभी टॉपिक्स को मैं इसी वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। कौन बोलता है कि वर्ब ज़रूरी नहीं है, और वर्ब को मैं इतनी अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ ना, आज तक आपने वैसे नहीं सीखा होगा जिस तरीके से मैं आज आपको वर्ब सिखाने वाली हूँ, जो जो चीज़ें सिखाने वाली हूँ। नाउन भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी चीज़ अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। अगर आप बेसिक है या एडवांस लर्नर है, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि बहुत सारा है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको देती हूँ, ठीक है, मैं एक सेंटेंस देती हूँ, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। चलिए ये सेंटेंसेस में मैं अगर बोलूँगी कि सेंटेंसेस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या आर्टिकल्स है, क्या आप समझ पाओगे इसमें? जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। चलिए अगर आप इस सेंटेंस को देखकर समझ जाते हो कि क्या क्या है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से कवर होनी चाहिए। चलिए पहले हम वीडियो को देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखिएगा आपको ये क्वेश्चन ना एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे नाउन से। हमारा फर्स्ट यही है और हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। नाउन को पूरा क्लियर करवा दूंगी, प्रैक्टिस करवा दूंगी, फिर हम प्रोनाउन में जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नाउन सबसे पहले हमारा नाउन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख रखा है, इसलिए ताकि आप अगर हिंदी मीडियम को हो तो आप हिंदी भी साथ में समझ जाओगे ना। इंग्लिश का हिंदी जब लिखा रहता है तो हमारे माइंड में जल्दी से वो फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए इंग्लिश है। तो क्या होगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी कि किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी फीलिंग या फिर आइडिया, ये सब क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है। अब सिंपल आपको बस आंख बंद करना है और ये सोचना है, बस तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या? सी, फील, टच। सी, फील, टच मतलब नाउन। देखिए इससे पहले भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो ला चुकी हूँ जिसमें मैंने ये कवर करवाया है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा आज की इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। मैंने क्या बोला, 30 डेज में पूरे इंग्लिश की गहराई तक जाएंगे, पूरे इंग्लिश का निचोड़ हम सीखने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो ला रखी हूँ उसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएगी, ये भी जो मैं दिख रहा आपको ये भी मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी गहराई को आज मैं बताने वाली हूँ ना वो नहीं मिलेगी, वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहले ये बताइए, सी, फील, टच, बस आपको नाउन के लिए यही 3 बात याद रखनी है। सी, फील, टच, यही हमारे नाउन है। सी यानी कि जो भी आप देख सकते हो, वर्ल्ड में जो भी आप देख सकते हो सभी नाउन है। अब आप कमेंट में मुझे बताइए क्या क्या नाउन हो सकता है, क्या क्या आप देख सकते हो। चलिए आप वो छोड़िए, आप अपने घर में देखिए, घर में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप देख सकते हो। वो इंसान भी हो सकते हैं, वो वस्तु भी हो सकते हैं, वो प्लेस भी हो सकते हैं, वो थिंग्स भी हो सकते हैं, वो फीलिंग को तो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन क्या क्या देख सकते हो वो बताओ। आप जो आप देख सकते हो फटाफट आप कमेंट में मुझे बताइए, जिससे आप देख सकते हो वो नाउन है। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं फ़ोन में देख रही हूँ, तो क्या है ये, फ़ोन, मोबाइल देख सकती हूँ, मैंने लिख दिया मोबाइल। बेड को मैं देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हो, आप लिखो जो आप देख सकते हो ना, सभी आप लिखते चलो। बेड, या फिर बुक को भी हम देख सकते हैं। चेयर को भी हम देख सकते हैं। फैन को भी हम देख सकते हैं। टीवी को भी हम देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे सामान है, अब जगह नहीं है उतना, तो जिसे भी आप देख सकते हो ना सभी क्या है, नाउन। अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूँ, मेरे घर में रिया है, टीना है, मीना है, जो भी है, जो भी आपकी फैमिली का नाम है, सभी ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अब हुआ फील। अब आपको क्या क्या फील होता है वो सभी नाउन है। क्या क्या फील होता है बताइए। तो ये जो लड़की यहाँ पर दिख रही है इसको बुखार है, तो इसे बुखार फील हो रहा है,
है ना, बुखार, अब शरीर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये तो फीलिंग होती है ना। तो इलनेस, बीमारी हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन फील तो होती है, हमें महसूस होता है ना कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, या मुझे वीकनेस फील हो रही है। ये सारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वीकनेस महसूस तो होता है ना। आप वीक है, आप कमजोरी कमजोरी लग रहा है, आपका सिर चक्कर दे रहा है, महसूस होता है ना आपको। तो ये सारे क्या है, ये हमारे फील है। फील क्या हो गया, सॉफ्टनेस। कोई चीज बहुत मुलायम है तो देख के मुलायम नहीं होती है, जब हम उसे टच करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट है। फ्लावर को हम टच करते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो तो सॉफ्ट है। अगर हम लोहे को टच करेंगे ऐसे देखकर, मतलब बाय चांस मान लीजिए लोहे जैसे कोई चीज़ है लेकिन छूने में सॉफ्ट भी हो सकती है, कोई ऐसा चीज़ होगा। लेकिन लोहा क्या होता है, हार्ड होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं। लेकिन जिसे नहीं पता होगा, बच्चे, जिसे बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसे नहीं पता होगा, वो जाके टच करेगा तब उसको पता चलेगा ना कि ये हार्ड है, यानी कि उसे महसूस होगा। तो ये हार्ड क्या हो गया, ये आपका फील होता है, ये आपका नाउन हो गया, हार्डनेस आपका नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टच। अब जिसे आप छू सकते हो, अब जिसे आप देख सकते हो उसे आप छू भी तो सकते हो, तो वो सभी क्या है, वो सभी नाउन है। देखिए क्या क्या आप देख सकते हो ये बताइए, क्या क्या आप टच कर सकते हो ये बताइए। अभी मैं फ़ोन हाथ में ली हुई हूँ तो मैं फ़ोन को टच कर सकती हूँ, तो मोबाइल हमारा क्या हो गया, टच कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल हमारा नाउन हो गया। लाइट, उसे टच कर सकते हैं, बिल्कुल। टीवी, उसे टच कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, उसे टच कर सकते हैं। तो जो भी आप मतलब जो भी आप देख सकते हो, जो भी आप टच कर सकते हो ना, जो भी आप टच कर सकते हो वो सारे नाउन हैं। तो बस 3 चीज़ आपको याद रखनी है, सी, फील, टच, और नाउन हो जाएंगे क्लियर। तो नाउन आपको समझ में आ गया ना, एक बार बता दीजिए। तो नाउन आपको समझ में आ गया, बस आपको 3 चीज़ याद रखनी है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप महसूस करते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, सभी आपके नाउन हैं, ठीक है। तो नाउन हो गए क्लियर। अब ये मत सोचे कि नाउन हम सीख लिए तो हम बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा कुछ नहीं है। नाउन की गहराई को जानना है। नाउन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन जानते हैं बताइए तो। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं बताइए तो। सॉरी, नाउन के कितने कितने टाइप्स होते हैं बताइए तो। देखिए, नाउन के हमारे बेसिकली अगर हम पहले की तरह हम सीखें ना, तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, मैंने याद होगा, मैं जब डे सेकंड वाली वीडियो बता रही थी तो मैंने बताया था ना कि द, मिल्क जो है मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। तो मटेरियल नाउन होता क्या है, यही तो चीज़ सीखना पड़ेगा ना कि मटेरियल नाउन कब आएगा तो द का यूज़ करेंगे, कब नहीं आएगा तो द का यूज़ करेंगे। ये सब जानने के लिए नाउन को भी तो जानना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं टाइप्स को बता रही हूँ। तो देखिए बेसिकली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप किसके हैं, नाउन के हैं। अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की बात करें, यानी कि जो अब हम जिस कैटेगरी में नाउन को देखते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। नाउन को 3 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब क्या हो गया ना, पहले हम बड़ा बड़ा सब चीज़ें सीखते थे, लेकिन अब हम आलसी हो गए हैं, अब हम छोटा छोटा ही चीज़ सीखते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ सिखाऊंगी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ 5 टाइप ही इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप यूजलेस है, या फिर 3 टाइप इंपॉर्टेंट है 5 टाइप यूजलेस है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम ये 5 टाइप को हम सीख लेते हैं, उसके बाद देखिए मैं ये अभी क्लियर कर देती हूँ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, अभी प्रॉपर मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। काउंटेबल यानी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हो गए, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल हो गए, वो अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। मतलब जो काउंट हो सकता है वो काउंटेबल नाउन, जो काउंट नहीं हो सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन, ओके। चलिए अब ये काइंड्स ऑफ नाउन के टाइप्स को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन
मतलब देखिए प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस बहुत जन नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर नाउन यहाँ पे आपको 9 दिख रहे होंगे टाइप्स, इसके डिवाइडर इसके थ्रू हम इसे डिवाइड करेंगे प्रॉपर नाउन को। तो पर्सन, जब किसी पर्सन का नाम होगा, बताइए क्या क्या नाम हो सकता है, पर्सन का नाम बताना है, ठीक है। अब लड़की का नाम बताओ, लड़का का नाम बताओ, नाम बताना है आपको, ठीक है, सिर्फ नाम। जैसे कि अगर नाम की बात कर ले, राम, चलिए मैं अपना नाम लिखती हूँ, मेरा नाम है पूजा। अब आप अपना भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि आप भी नाउन हैं। क्या नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आप क्या है, प्रॉपर नाउन, आपका जो नाम है ना वो प्रॉपर नाउन है। ओके, तो और भी नाम लिख लेते हैं, रिया, टीना, रवि, ये सब क्या है, ये सब है प्रॉपर नाउन, यानी कि पर्सन, एक टाइप जो पर्सन का नाम जो होता है ना वो प्रॉपर नाउन होता है। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, सब क्या हो गए, सब प्रॉपर नाउन हो गए। प्लेस का नाम, प्लेस का नाम बताना है, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली नाम है ना, सिटी का नाम है, आपको नाम ही बताने हैं, ठीक है। तो दिल्ली हो गया, या फिर पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, या फिर आप मान लो मुंबई हो गया, ये सब क्या है, सिटी सब का नाम है। तो नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि प्लेस का नाम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। एनिमल, अब एनिमल की बात कीजिए, एनिमल का भी तो हम नाम रखते हैं, जैसे कि किसी डॉगी को हम घर में पालने के लिए रखते हैं, कुछ दिनों के छोटा रहता है, छोटा से पालते हैं तो उसका एक नाम रख देते हैं हम लोग, राइट। तो वो नाम को हम क्या बोलेंगे, ये नहीं कि आपको डॉग, कैट, काउ ये सब रखना है, नहीं, उसका एक अच्छा हम नाम रखते हैं। जैसे कि डॉग को रख देते हैं तो हम टॉम नाम रख देते हैं, या मोती नाम रख देते हैं। बिल्ली रहती है तो पूसी नाम रख देते हैं, लूसी नाम रख देते हैं। अच्छा, महाराणा प्रताप जो थे हमारे, महाराणा प्रताप, आपने सुना होगा ना नाम। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, बताइए तो। जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके घोड़े का भी नाम था। महाराणा प्रताप का तो महाराणा प्रताप नाम था, लेकिन उनके घोड़े का नाम क्या था, किसे किसे पता है, बताइए तो। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक नाम था। क्या नाम था, चेतक नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, हॉर्स का नाम चेतक था। अब बताइए बुक का नाम बताइए, बुक यानी कि जो महान महान जो रामायण हो गए, ठीक है, ये सब बुक का नाम है। ये नहीं कि आप ऑक्सफोर्ड ये सब नाम नाम क्या, बुक का नाम आपको बताने हैं। तो बुक का नाम क्या हो गया, द रामायण, रामायण के साथ में द का यूज किया जाता है, ठीक है, द रामायण। भागवत गीता भी हो गया ना, भागवत गीता भी आप लिख सकते हो, द भागवत गीता। और भी कुरान होते हैं या फिर बाइबल होते हैं, ये सारे क्या है, बुक्स का नाम है। तो ये आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, अब लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आती है जो हम सीख रहे हैं लैंग्वेज। ऐसे तो हमारी मातृभाषा, हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी सबसे फर्स्ट ही लिखते हैं, हमारी मदर टंग है हिंदी। उसके बाद इंग्लिश को भी काउंट कर लेते हैं, इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश तो हम सीख रहे हैं। संस्कृत हो गए, ठीक है, बहुत चलते थे संस्कृत, संस्कृत हो गए, या फिर उर्दू हो गए, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज का नाम है, अलग अलग नाम दिया गया। हिंदी बोल रहे तो उसका नाम हिंदी है, इंग्लिश में कोई बात बोल रहे तो उसका नाम इंग्लिश है, तो लैंग्वेज का भी नाम रख दिया गया है। तो वो सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। न्यूज़पेपर का नाम बताइए, न्यूज़पेपर का नाम भी हमारा प्रॉपर नाउन है। तो सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके पास जो भी पेपर आते होंगे आप उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम, जैसे फेस्टिवल हो गया ना होली, आपको पता है, आप बताइए फेस्टिवल का नाम क्या क्या होता है, होली हो गए, आपके दीपावली हो गए, ये सारे क्या है, फेस्टिवल के नाम है। हम लोगों ने दिया जला रहे तो उस दिन दीपावली नाम रख दिए, होली खेल रहे, कलर लगा रहे तो उसका नाम होली रख दिए, तो एक प्रॉपर नाम हम रख दिए।
ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए, फेस्टिवल यानी कि प्रॉपर नाउन। डेज ऑफ वीक की जो बात करते हो ना, जैसे हमारी डेज ऑफ वीक, हमारी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लासेस आती है, लाइव क्लासेस, तो वो सब क्या है, वो सब हमारे डेज ऑफ वीक यानी कि प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर मंडे आप लिख सकते हो, ट्यूसडे आप लिख सकते हो, तो ये आपके डेज ऑफ वीक है। डेज ऑफ वीक जितने भी आप लिखो ना, सब आपके प्रॉपर नाउन में काउंट होते हैं। रिवर्स का नाम, रिवर्स के नाम क्या क्या हो सकता है, नदी का नाम क्या क्या हो सकता है, द गंगा, गंगा हो सकता है ना, द गंगा, यमुना, ये सब क्या है, नदी का नाम है। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। तो जब भी आप किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी बुक का नाम, किसी लैंग्वेज, किसी न्यूज़पेपर, किसी फेस्टिवल, किसी डेज ऑफ वीक और किसी रिवर की बात करते हो और उसके नाम की बात करते हो, तो वहाँ आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो अब आप बताइए प्रॉपर नाउन अभी कब भूलेंगे आप? इसकी पीडीएफ, प्रॉपर पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइज आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ उसे ज्वाइन कर लेना है और डे 4 वाली वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करके उसकी बनी बनाई पीडीएफ, प्रॉपर पीडीएफ, एकदम बढ़िया तरीके से बनाई हुई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो आपसे पूछती हूँ ना, आप उसका जवाब दे दिया करो। ठीक है, बस इतना ही चाहती हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप तुरंत सीखते हुए चलो, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रॉपर नाउन आप सीख गए, ये अभी फर्स्ट टाइप हम सीखे ना, सेकेंड टाइप चलिए। अब प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये हमारे सेकेंड है कॉमन नाउन, यहाँ भी पर्सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर्सन का आपको नाम नहीं बताना है। जैसे कि अब बताइए आप, राम श्याम, मोहन, रवि, रोहन, ये सब क्या है, लड़का है ना, यानी कि बॉय। कॉमन प्रॉपर में आपको प्रॉपर नाम लिखना पड़ता था, राइट। प्रॉपर नाउन में आपको उसका स्पेसिफिक जो उसका नाम है वो नाम लिखना पड़ता था, लेकिन कॉमन नाउन में ग्रुप में, अब लड़का का नाम है तो उसे ग्रुप में लिख दिए बॉय, लड़की का नाम है तो वहाँ ग्रुप में लिख दिए गर्ल। ठीक है, अगर मतलब और टीचर है, ग्रुप में बहुत सारे टीचर है, टीचर का एक एक नाम करके हम नहीं बता रहे, एक टीचर है, टीचर का ग्रुप है तो वहाँ पर हम टीचर लिख दिए। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। ठीक है, आप डॉक्टर भी लिख सकते हो, वकील, लॉयर भी लिख सकते हो, जो भी है सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो एक नाम बता दोगे उसका तो प्रॉपर नाउन, लेकिन एक पूरे कैटेगरी में आप उसे रखते हो, टीचर अलग, डॉक्टर अलग, ऐसे करके आप बोलते हो, तो वहाँ पे वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, प्लेस, वहाँ पे क्या करते थे, प्लेस का नाम लिखते थे ना, कोलकाता हो गए, दिल्ली हो गए, सब नाम लिखते थे। यहाँ नाम नहीं लिखना है, सिटी, क्या है वो सब, सिटी है, यहाँ पर सिटी लिख देना है। विलेज, विलेज है, विलेज अब कौन सा क्या नाम है ये नहीं लिखना है, बस विलेज लिख देना है। टाउन हो गए, अब कौन कौन से टाउन का क्या नाम है ये नहीं लिखना है, बस टाउन लिख देना है। ठीक है, ये सारे कॉमन हो गए। एनिमल, उसमें हम क्या करते थे, एनिमल का एक एक नाम लिखते थे कि हम एनिमल का क्या क्या नाम रखते हैं, लेकिन इसमें सिंपल लिख देना है। जैसे कि काव, काव का हम नाम नहीं रखे हैं, काव है तो काव रख दिए, डॉग है तो डॉग रख दिए, कैट है तो कैट रख दिए, इसका प्रॉपर नाम रखने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट है रिलेटिव, रिलेटिव यानी कि रिलेटिव का नाम नहीं लिखना है कि सरिता आंटी तो ये आंटी, वो नहीं नाम रखना है। ठीक है, क्या नाम रखना है, ऐसे मदर, मम्मी, मम्मी का नाम नहीं बताना, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, इस सब ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट्स, फ्रूट्स का यहाँ आपको नाम बताना है, क्योंकि फ्रूट्स का कोई ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रूट्स का आपको नाम बताना होगा, जैसे कि मैंगो हो गए, फ्रूट्स कैसे, फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए आपके, या वेजिटेबल्स हो गए, सब आपके कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, ये सब आपके कॉमन नाउन होते हैं। जैसे लोटस हो गया, जैसे पोटैटो हो गया। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। ओके अब मैंगो का दूसरा नाम रखे हो क्या, मैंगो का दूसरा नाम तो नहीं रखें, पोटैटो का कोई दूसरा नाम तो नहीं है, बस एक ही नाम है। ठीक है, तो वो सारे कॉमन हो गए। बॉडी पार्ट्स, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है ना, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सब जो है ना,
ये सारे हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे कि आईज हो गए हमारे, तो आईज क्या है हमारे, कॉमन नाउन है। नोज हो गए, नोज क्या है, कॉमन नाउन है। हैंड हो गए, हैंड क्या है, कॉमन नाउन है। तो ये सारे कॉमन नाउन है। थिंग्स, थिंग्स यानी कि वस्तु, जैसे कि मैं पेन से लिख रही हूँ तो पेन वस्तु हो गया ना, पेन। बुक, बुक क्या हो गया, वस्तु हो गया। बुक का नाम रहेगा, बुक का नाम रहेगा तो प्रॉपर, लेकिन सिर्फ बुक लिखते हो तो वो कॉमन। ओके, पेन, पेंसिल हो गया, ये सारे क्या है, थिंग्स है। तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो आई थिंक आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट में बढ़ना चाहिए, राइट। आपको समझ में आ गया ना ये। ओके, चलिए, दो टाइप कर लिए, अब कलेक्टिव नाउन में चलते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब नाम से ही समझ में आ गया ना, कलेक्ट है, कोई ग्रुप में है, कलेक्ट है, तो ग्रुप वाले का आपको नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ग्रुप में होता है क्लास, क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो हम लोगों को ग्रुप वाले वर्ड को लिखना है। तो क्लास में बहुत सारे वर्ड हो गए, जैसे फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो कलेक्टिव का मतलब ही हुआ कलेक्ट किया हुआ कोई चीज, जिसमें बहुत कोई इंक्लूड है उसमें, उस ग्रुप में। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो आर्मी, आर्मी मतलब एक आर्मी का नाम आप नहीं बता रहे हो, आर्मी यानी कि जितने भी आर्मी है ना, सब उसमें कलेक्ट हो गए। ओके, या फिर आप बता सकते हो टीम, टीम में तो बहुत कोई होते हैं। या फिर आप बता सकते हो बंच, ग्रेप्स का बंच, बंच हो सकता है। या फिर आप बता सकते हो गैंग, गैंग भी होता है। तो ये सब क्या है, और भी बहुत होते हैं, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो ये सब बस कलेक्टिव नाउन है। बस मुझे समझाने का मेरा बस इतना इंटेंशन है कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो चीज़ ग्रुप में होती है ना, वो सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे पार्लियामेंट, तो वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स के इकट्ठा होकर आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जहाँ पर एक ग्रुप होता है, उसमें बहुत जन होता है। ठीक है, तो वो आपके कलेक्टिव नाउन हो गए। ओके, तो आई थिंक आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गए। हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएंगे। अब है मटेरियल नाउन। मैंने बताया था ना, मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन उसे माप सकते हो, तौल सकते हो। ठीक है, जिसे आप माप तौल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए वाटर, वाटर को कभी आप गिने हो क्या? वाटर को कभी आप गिने हो नहीं ना, लेकिन उसे आप माप तौल सकते हो ना, कितना लीटर है आपको पता चल जाएगा ना। तो इसीलिए ये हमारे मटेरियल नाउन है। तो बस इतना समझना है, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जिसे हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ऑयल, ऑयल आप गिन सकते हो। अब आप बताइए क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या क्या हो सकता है, आप कमेंट में बताते हुए चलिए। अगर आपको आते हैं तो आप बताते हुए चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हनी आप गिन सकते हो? नहीं, हनी आप नहीं गिन सकते ना। आप मिल्क गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। आप राइस गिन सकते हो? राइस आपको थोड़ा सा राइस उठा के नहीं दे दूंगी, बहुत सारे राइस दे दूंगी, क्या आप गिन पाओगे? नहीं, लेकिन उसे तौल सकते हो ना। उसे तौल के तो हम लिखते हैं ना, कितना केजी लेना है कितना नहीं लेना है, वो हम तौल के लेते हैं। ठीक है, कॉफ़ी, कॉफ़ी को आप तो गिन सकते हो? नहीं ना। तो बस इतना आप याद रखना है कि जिसे आप गिन नहीं सकते हो लेकिन माप तौल सकते हो, वो सारे आपके क्या हो गए, मटेरियल नाउन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नाउन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, सी, फील, टच बताया था ना। तो अभी तक हम लोगों ने सी देख लिया, टच भी देख लिया, लेकिन फील वाले नाउन अभी तक नहीं देखा। ये है आपके फील वाले नाउन। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे होते हैं जिसे आप महसूस करते हो लेकिन देख नहीं सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हार्डनेस, हार्डनेस आप देख सकते हो, भाई हार्ड है या सॉफ्ट है आप देख सकते हो नहीं ना, आपको छू के पता चलेगा, राइट। या फिर आप महान हो, आप महान हो तो महानता आपकी बाहर से दिखेगी क्या?
महानता आपकी बाहर से थोड़ी ना दिखेगी, महानता महसूस होगी, भाई वो गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, बहुत महान होगा, ऐसे हम बोलेंगे ना। या फिर गुडनेस, गुडनेस कभी आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन फील होता है ना। सच्चाई, सच्चाई आप देख सकते हो? सच्चाई हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन फील तो होती है ना, भाई वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। स्वीटनेस, स्वीटनेस आप देख सकते हो कि वो बहुत स्वीट है या फिर तीखी मिर्ची, ऐसा आप देख सकते हो? नहीं ना। तो ये क्या है? महसूस होता है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको महसूस होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये क्या आप महसूस करते हो, आप देख नहीं सकते हो, तो ये सारे क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो आई होप आपको पांचों नाउन समझ में आ गए। क्लियर है? चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमें क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया वो पता चल जाएगा। सो प्रैक्टिस की क्वेश्चन ये है आपके, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। आपको सभी का नहीं बताना है, बताइए। राम, राम कौन सा नाउन है बताइए तो। राम कौन सा नाम है, यहाँ पर आपका बॉय कौन सा नाउन है, क्लास कौन सा नाउन है, बाकी सब इज, द, बेस्ट, इन, द, ये सब अभी हम नहीं पढ़े हैं, तो इसमें अभी नहीं जाएंगे। लास्ट में हम फिर से ये स्लाइड में आएंगे, उसके बाद हम फिर से इसे समझेंगे, ठीक है। पहले आप ये तीन बताइए ना, राम, बॉय और क्लास। अभी हम पढ़े ना, नाउन है ना ये, राम को आप देख सकते हो, बॉय को आप देख सकते हो, क्लास को भी आप देख सकते हो। बताइए क्या क्या नाउन है, ये आपने अभी पढ़ा। तो नाम, आप जब एक प्रॉपर नाम बता दोगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, यानी कि राम जो है प्रॉपर नाउन है। बॉय, बॉय आपने नाम नहीं बताया, लेकिन ग्रुप आपने ये बता दिया वो बॉय है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया, तो ये क्या हो गया आपके? कॉमन नाउन हो गए। क्लास, क्लास क्या हो गए? क्लास यानी कि एक पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गए। समझ में आया ना कैसे कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया? आपको समझ में आया ना? बताइए एक बार कमेंट में बता दीजिए, समझ में आ रहा ना आपको नाउन? जो मैंने अभी आपको समझाया सभी चीज समझ में आ गए नाउन में? यस लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गए तो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं जो आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके चलिए नेक्स्ट है, सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। बताइए, इसमें मैं आप लोगों के लिए अभी आसान कर देती हूँ, लेकिन पूरा जब करवा दूंगी ना तब आसान नहीं करूंगी, कुछ आपको हार्ड में उसका जवाब देना होगा। तो यहाँ पे सिंपैथी एक हो गया आपका, गोल्ड आपका हो गया। बताइए क्या है? सिंपैथी और गोल्ड कौन सा नाउन है ये बता दीजिए मुझे। बता दीजिए कौन से नाउन हो गए? सिंपैथी, सहानुभूति, सहानुभूति को आप देख सकते हो, आपके साथ कोई सहानुभूति कर रहा है, यानी ये आप देख नहीं सकते हो लेकिन आपको ऐसा फील होता है, फील होता है, यानी कि आप ये क्या हो गया हमारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अभी तो हम लोगों ने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो हम महसूस करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड क्या हो गया हमारे? मटेरियल नाउन। देखिए गोल्ड यानी कि आपका बना हुआ सोने का गहना, सोने का कड़ा, सोने का जो भी होगा तो वो आपका अलग अलग पार्ट में मैं नहीं बोल रही हूँ। गोल्ड एक लिक्विड पदार्थ होता है, राइट, एक लिक्विड होता है, लिक्विड से ही बनता है आपका सोने का जो भी सामान होता है, लिक्विड से ही वो बनता है। तो लिक्विड हो गया गोल्ड आपका। गोल्ड को क्या आप गिन सकते हो? नहीं, लेकिन उसे माप तौल सकते हो। तो जिसे हम माप तौल सकते हैं वो हमारे कौन से नाउन हो गए? वो हमारे मटेरियल नाउन हो गए। तो कभी भी आप ये मत बोलिएगा कि आप गोल्ड को गिन सकते हो, वो गोल्ड को गिन नहीं सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर रॉय इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। बताइए मिस्टर रॉय, मैन, नॉलेज, क्या है ये? कौन 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 से नाउन है बता दीजिए तो जरा। मिस्टर रॉय, मैन और नॉलेज कौन कौन से नाउन हो गए? देखिए जो मिस्टर रॉय है ये नाम है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। मैन, मैन आपके दो नाउन हो गए। पहला तो आप कॉमन में से
काउंट कर सकते हैं, राइट, कॉमन नाउन हो गया। और मैन को आप गिन भी तो सकते हो ना, मैन को आप गिन सकते हो ना। यहाँ भी ये जो बॉय है ना, ये आपका काउंटेबल नाउन भी हो गया क्योंकि बॉय को आप गिन सकते हो, तो मैन को भी आप गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। कॉमन नाउन तो वे काउंटेबल नाउन भी हो गए, ठीक है। नॉलेज, ज्ञान है या नहीं है ये हम महसूस करते हैं, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और एक नाउन होते हैं, कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसे आप कभी गिन नहीं सकते हो, ठीक है, इसे आप कभी गिन नहीं सकते हो, ये अनकाउंटेबल हो गए। ओके, तो ये 3 प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। अब यहाँ हो गए हमारे नाउन क्लियर। ओके, नाउन क्लियर हो गया, पूरे हम लोग नाउन के जड़ तक गए, पूरे नाउन को एकदम क्लियर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन भी एकदम पूरे अच्छी तरह से समझा दूंगी। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। बताइए हमारे जो प्रोनाउन है वो क्या हो सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक स्पीच रेडी करना चाहती हूँ, मेरा फ्रेंड है राम, मेरा फ्रेंड है, और राम को लेकर मैं एक स्पीच रेडी करना चाहती हूँ। तो जब मैं एक स्पीच लिखूंगी तो सबसे पहले बोलूँगी कि राम इज़ माई फ्रेंड। ओके, चलिए एक स्पीच रेडी करते हैं। हम बोलेंगे राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि राम मेरे क्लास में पढ़ता है, तो मैं बोलूँगी राम रीड्स इन माई क्लास, राम रीड्स इन माई क्लास। उसके बाद मुझे बोलना है कि राम आज अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, तो मैं बोलूँगी राम इज एब्सेंट, राम इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि राम बीमार है। बिकॉज के स्पेलिंग गलत है, बिकॉज राम इज इल। तो यहाँ मैंने एक राम पे स्पीच लिखा, 2 लाइन का लिखा, उतना नहीं जा रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम रीड्स इन माई क्लास, राम मेरे क्लास में पढ़ता है, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल, राम आज अनुपस्थित है क्योंकि राम बीमार है। तो अब हर जगह देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, बड़ा भद्दा सा मैंने सेंटेंस बनाया है, बहुत भद्दा सा मैंने एक स्पीच रेडी किया है। राम 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 राम, हर जगह मैंने राम यूज कर दिया। तो क्या आप राम के बारे में 3-4 लाइन लिखना चाहते हो तो हर लाइन में क्या बार बार राम 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 घुसाते जाओगे? क्या आप सब में राम राम ऐड करते जाओगे? नहीं, ऐसे करोगे ना आपका स्पीच पूरा भद्दा सा आपका स्पीच बन जाएगा, उसे आप कभी यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ जो बार बार नाउन का यूज किए, राम क्या है, नाउन है, ठीक है, राम नाउन है ना, प्रॉपर कॉमन अभी नहीं देख रहे हैं, राम क्या है, एक नाउन है। और नाउन को बार बार आप यूज नहीं कर सकते स्पीच में, आपको बार बार यूज ना करना पड़े इसकी बदले हम नाउन को रिप्लेस कर प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप स्पीच रेडी करोगे, सबसे पहले आप नाउन का जिक्र करोगे, उसके बाद आपका स्पीच आगे बढ़ते जाएगा और जहाँ पे नाउन आएगा वहाँ रिप्लेस करके आपको प्रोनाउन बैठाना है। तो चलिए ये जो स्पीच मैंने रेडी किया ना, इसमें आप प्रोनाउन को ऐड करके बताइए मुझे। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ना राम, वहाँ पे आपको चेंज करके आपको प्रोनाउन यूज करना है। बताइए तो क्या होगा? प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये जो होता है ना, ये हमारे सब होते हैं प्रोनाउन। देखिए इसे अगर हम रेडी करने जाएंगे तो हम बोलेंगे राम इज माई फ्रेंड। फर्स्ट में तो आपको राम का जिक्र करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन आपका फ्रेंड है, किसके बारे में आप बताना चाहते हो, ठीक है। अब सेकंड जो हम राम का यूज किए, वहां पर ही का भी तो यूज कर सकते थे। हम बोलेंगे ही रीड्स इन माई क्लास, ही रीड्स इन माई क्लास। उसके बाद फिर से राम का जिक्र किए तो उसे हटाकर हम ही का यूज करेंगे। ही इज absent today, he is absent today because राम इज इल, फिर राम है तो ही कर देंगे, he is ill। अब कितना बढ़िया सा सेंटेंस हो गया, बार बार राम का जिक्र नहीं करना पड़ा। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल।
ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आपका इंग्लिश का एक स्पीच रेडी होगा इस तरह से। तो देखिए, हम लोगों ने राम एक लड़का है इसलिए हम लोगों ने ही लगा दिया। ही का भी बहुत सारा रूप होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो कभी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, कभी पोसेसिव प्रोनाउन, तो कभी पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी सारे टाइप सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी ही का हिज हो जाता है ना, कभी ही का हिम बन जाता है। क्यों बनता है, कब बनता है, ये भी सब तो जानना ज़रूरी है। तो चलिए, ये आपको पता चल गया, नाउन के बदले आने वाले शब्द आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, चलिए अब ये चीज आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। आई के अकॉर्डिंग आपको पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना है। आई का क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि आई का हो जाएगा आपका माई, आई का माई बन जाएगा। माई का पोसेसिव प्रोनाउन आपका माइन हो जाएगा। अब ये सब मैं बताऊंगी कि माई का यूज़ कहाँ किया जाता है, माइन का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये पूरे क्लियर तरीके से मैं बताऊंगी। पहले आपको अगर आते हैं सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, ये आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया दमदार वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको आते हैं तो आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा मी हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आई का मी हो जाता है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाता है, एस लग जाता है। ओके, सब में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में ही ऐसा होता है, मैं आपको बता दूंगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट आपके अस हो जाते हैं। ओके, यू का अगर आप पोसेसिव एडजेक्टिव देखने जाओ तो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, एस लग जाता है। ओके, और अगर आप ऑब्जेक्ट को देखने जाओ तो यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है, ये अपने रूप को चेंज नहीं करता है। ही का अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। अगर पोसेसिव प्रोनाउन की बात करो तो पोसेसिव प्रोनाउन भी हीज रहेगा, क्योंकि एस के बाद आप दोबारा एस यूज नहीं कर सकते, इसीलिए। ओके, अगर आप इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाओ तो ये पूरे चेंज हो जाते हैं, हिम में बदल जाते हैं। ही किसके लिए आता है, मेल पर्सन के लिए। ओके, अगर सी फीमेल पर्सन की बात करो तो हर यूज होता है, और हर का अगर आप पोसेसिव प्रोनाउन को देखने जाओ तो हर का हर्ट्स हो जाता है, एस लग जाता है, क्योंकि आर के बाद एस हम बैठा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आपका हर ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, इट का अगर आप पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में देखने जाओ तो इट्स हो जाता है, एस इसी में लग जाता है, तो इसमें जो आपका है कुछ नहीं लगता है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है इट का। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्ट की बात करो तो ऑब्जेक्ट सेम रहता है, आपका इट ही रह जाएगा। अगर दे की बात करोगे तो दे का आपका यहाँ पर देयर्स हो जाएगा। ठीक है, दे का आपका यहाँ देयर हो जाएगा। देयर्स तो आपका पोसेसिव प्रोनाउन में लगता है, देयर हो गया, और पोसेसिव प्रोनाउन में आपका देयर्स लग जाएगा। एस तो इसमें लगता है और इसमें आपका दैम बन जाएगा। तो ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है कि कैसे पता चलेगा। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, ये तो इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ। वैसे मैं ये जो प्रोनाउन है ना, ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक है ना जिसमें अगर आप अच्छे से सीखते नहीं हो तो आप बहुत गलत कर सकते हो। प्रोनाउन को अधिकतर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर। ये बेसिक नहीं है, ये अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो ये बेस्ट टॉपिक है, आपको इंग्लिश ये भी बुलवा सकता है, ऐसी टॉपिक है प्रोनाउन। तो इस पर तो मैं इतना एक स्लाइड में मैं बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर डिटेल में वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको एकदम बढ़िया तरीके से प्रोनाउन सिखाऊंगी, क्योंकि प्रोनाउन से भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया ना कैसे क्या बने। तो देखिए एक बता देती हूँ, आई का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है मेरा, और माइन का मतलब भी होता है मेरा। लेकिन कंफ्यूजन तब आती है कि माई कहाँ यूज करे, माइन कहाँ यूज करे, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग होता है मेरा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखती हूँ। ठीक है, आप मुझे बताना क्या होगा। जैसे मैं बोलूं वह घर मेरा है,
मेरा है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा ना, एक क्वेश्चन है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब आप दोनों मुझे ट्रांसलेट करके बताइए तो क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा, किसे किसे आते हैं बता दीजिए तो एक बार। वह घर मेरा है, वह मेरा घर है, दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तरीका चेंज होने से वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है इसके बाद आपके नाउन आने चाहिए, इसके बाद आपका नाउन आना चाहिए, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ये इसके बाद कोई नाउन नहीं आएंगे। प्रोनाउन है ना, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे वह के लिए हम पहले लगा देंगे दिस, लगा देते हैं, ठीक है। दिस, घर के लिए हाउस लगा दीजिए, दिस हाउस इज माइन। मेरा के बाद आपका कोई नाउन दिख रहा क्या? मेरा के बाद तो डायरेक्ट है और है के लिए तो इज लगता है आपका कोई नाउन नहीं होता है, इसीलिए इसके बाद कोई नाउन नहीं था तो माइन बैठा दिए। लेकिन वह के लिए यहाँ पे लगा दिए, सॉरी दैट लगाएंगे ना, वह है दैट लगाएंगे, दैट लगा दिए, दैट के बाद इज लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा के बाद आपका नाउन है घर, घर को आप देख सकते हो ना, घर आपका नाउन है। तो यहाँ मेरा के बाद आपका नाउन है तो यहाँ पे आपको मेरा के लिए माइन लगाना होगा और माइन हाउस लिखना होगा, माई हाउस लिखना होगा, ठीक है। दैट इज माई हाउस। ये चीज क्लियर है ना, ये चीज आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब कहाँ पर किसका यूज करना है, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएंगे। अब स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर दीजिए बनाना, कैसे कैसे बनाएंगे। पूरा एकदम मैं प्रैक्टिस करवाते हुए चलूंगी ताकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना ना पड़े, ऐसा मैं प्रैक्टिस करवाते हुए चलूंगी, ठीक है। ओके चलिए, प्रोनाउन, जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी के बाद यहाँ पर आपका नाउन आ रहा ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ठीक है। अगर आपको बोलना हो यह हमारा स्कूल है, तो हमारा के बाद भी नाउन है। जैसे माई और माइन में मैंने फ़र्क बताया ना, बिल्कुल इसमें भी वही फ़र्क होगा। हमारा हो, तुम्हारा हो, जो भी हो, सब में यही चीज़ अप्लाई होगा। तो हमारा आवर था, आवर का आवर्स हो जाता था प्रोनाउन। तो यहाँ पे तो आपका हमारा के बाद नाउन है ना, यानी कि हमारा के लिए आवर यूज होगा। देखिए इसके बाद आपका नाउन यूज होगा ना, तो हमारा के बाद नाउन है, तो नाउन रहने पे आवर का यूज करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, हमारा ये सेंटेंस होगा दिस इज आवर स्कूल, आवर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, ओके। नेक्स्ट है वह तुम्हारा कुत्ता है, तो तुम्हारा के बाद तो हमारा नाउन है, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट इज योर डॉग। अगर यहाँ पे नाउन नहीं रहता तो योर्स लगा देते, ओके। यह उसकी, पुरुष, पुल्लिंग की बात करेंगे यानी कि मेल की बात करेंगे, गाय है तो मेल, उसकी के लिए, मेल के लिए, ठीक है। मेल यानी कि ही का क्या हो जाता है, यहाँ देखिए इसके बाद नाउन है ना, नाउन है ना, तो क्या हो जाता है, हीज के बाद हिज ही रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। हीज के बाद आपका नाउन है तो हिज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ओके। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे दिस इज हीज काउ, हिज काउ, दिस इज हीज काउ, ओके। नेक्स्ट है यह उसकी गाय है, यहाँ स्त्री की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर स्त्री है तो हर का यूज करेंगे, राइट। आप देख लीजिएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज हर काउ, दिस इज हर काउ। नेक्स्ट है वह उन लोगों का गांव है, उन लोगों यानी कि उन लोगों के बाद गांव है ना, यानी कि ये भी हमारा नाउन के रूप में यूज होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। उनका यानी कि दे का क्या था, देयर था ना, दे का देयर। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे दैट इज देयर, दैट इज
देयर विलेज, दैट इज देयर विलेज। ओके, नेक्स्ट ये उसके इसकी पूछ है, ये इसकी पूछ है। मान लीजिए देखिए, जब हम क्या करते हैं ना, किसी एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इट्स का यूज़ कर देते हैं, इट का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक जानवर को इंसान के रूप में दिखाना चाहते हो तो वहाँ ही सी का यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन चलिए हम इट कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं। ऐसे तो आप अगर जानवर को एक इंसान की तरह ट्रीट करते हो ना, तो वहाँ पर ही सी इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर आप देखने जाओ तो वहाँ इट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यह है, यानी कि इसके लिए तो पहले हम दिस लगाएंगे। हम बोलेंगे दिस इज इट्स टेल, पूछ यानी कि टेल। ओके, नेक्स्ट है, यह मेरी पुस्तक है। बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, ये मेरी पुस्तक है। ये के लिए क्या होता है, ये के लिए होता है दीज, यह के लिए दिस और ये के लिए दीज, ठीक है। और दीज के साथ हमेशा आर लगता है, ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं। दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो ये हो गया हमारे प्रोनाउन के प्रैक्टिस और हो गए प्रोनाउन क्लियर। समझ में आ गया प्रोनाउन, बस इतना ही है प्रोनाउन। लेकिन इस पर भी डिटेल में वीडियो लाऊंगी, क्योंकि प्रोनाउन को समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। तो इस पर डिटेल में वीडियो लाऊंगी फिर कभी। अभी हम मेन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को बताता है, उसे अच्छे से डिस्क्राइब करके बताता है, उसकी क्वालिटी, उसके गुण को बताता है। जैसे यहाँ एक लड़की आपको दिख रही, अब हम इस लड़की की क्वालिटी बताएंगे। देखिए, अगर एडजेक्टिव को समझना है तो आपको 3 बातें याद रखनी होगी। फर्स्ट गुड, सेकेंड बैड, एंड थर्ड यहीं पर लिख देती हूँ, ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल मतलब ना अच्छाई ना बुराई। ओके, गुड यानी कि इसकी, ये लड़की की अच्छी अच्छी बातें हमें बतानी है। अब इस लड़की की क्या क्या अच्छी आदतें हैं वो बतानी है। सबसे पहले तो ये लड़की बहुत ही सुंदर है, ठीक है, ये लड़की बहुत ही सुंदर है। पहला इसका क्वालिटी यही हो गया, ब्यूटीफुल। तारीफ किए ना, तारीफ किए, उसकी अच्छाई किए, गुड, उसकी अच्छाई किए, तो ब्यूटीफुल लिख दिए। जैसे ये लड़की बहुत मेहनती होगी, ऐसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि ये लड़की बहुत मेहनती है, तो हार्ड वर्किंग। अब इसकी तारीफ कर दिया ना कि भाई ये लड़की दिन भर काम करती है, बहुत मेहनती है, तो ये इसका तारीफ किए, आप उसकी अच्छाई को बताएं, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी क्वालिटी को आप बता रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप लिखना चाहते हो ब्रेव, ये लड़की बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती है, सबका सामना कर लेती है, बहुत बहादुर है, तो ब्रेव क्या हो गया, इसकी अच्छाई कर रहे हैं। अब इस लड़का का बुराई करते हैं। चलिए, बड़ा डरपोक है, देखिए कैसे बैठा हुआ है, बहुत डरपोक है, तो यहाँ क्या हम बोल देंगे, टिमिड। ये लड़का बहुत डरपोक है, बात बात पे डरता रहता है, एकदम टिमिड है, डरपोक है, ठीक है। ये लड़का बहुत बेईमानी है, हर चीज में बेईमानी करता है, तो हम बोल देंगे डिसऑनेस्ट। आपको बुराई करना है, इस लड़का को जितनी बुराई है ना सब कर दो। अब हम बोलेंगे लड़का अगली है, यानी कि भद्दा है, बदसूरत है, तो हम क्या बोल देंगे, अगली। अब इसकी बुराई आप कर रहे हो। अब हम बात करते इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इसका पिक्चर अच्छा से दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देती हूँ। अब इस आदमी की ना ही हम अच्छाई करेंगे ना ही हम बुराई करेंगे, न्यूट्रल, यानी कि ना आप इसकी अच्छाई करोगे ना आप इसकी बुराई करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर सोचोगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे। मान लीजिए आप रोड पे कहीं जा रहे हो, किसी लंबे इंसान को आप देख लेते हो तो आप बोलते हो ना वो कितना लंबा है, किसी मोटे इंसान को देख लेते हो वो कितना मोटा है, किसी नाटे इंसान को देख लेते हो वो कितना नाटा है, किसी पतले इंसान को देख लेते हो वो कितना पतला है। तो ये हम क्या, उसकी हम क्वालिटी बताते हैं। क्या वो मोटा है उसकी बुराई है, क्या वो लंबा है उसकी बुराई है, नहीं। तो क्या वो उसकी अच्छाई है, लंबा होना क्या उसकी अच्छाई है, नहीं, ना उसकी अच्छाई है ना उसकी बुराई है, ना अच्छाई है ना बुराई है, मतलब न्यूट्रल है। आप ना उसकी अच्छाई करो ना बुराई करो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करने से बाज नहीं आ रहे, कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे हो। तो ये आदमी जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, देखिए इसका पेट कितना निकला हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये मोटा हो गया। मैं बोलूँ कि ये कितना मोटा है,
तो क्या मैंने इसकी बुराई की? मोटा होना किसी की बुराई नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसकी बुराई नहीं की, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगी फैट। ये जो आदमी है फैट है, मोटा है, लेकिन मैंने बुराई नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना, अपने फ्रेंड के साथ में जा रही थी तो मैंने इसे देखा, ये मोटा था तो एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैं बोल दूँ कि वो कितना मोटा है, तो मैंने उसका बुराई नहीं किया। मोटा होना किसी का बुराई नहीं होता है, ना पतला होना किसी का बुराई होता है, ना लंबा होना बुराई होता है, ना छोटा होना बुराई होता है, किसी का ये बुराई नहीं होती है, लेकिन इंसान कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो फैट मैंने बोल दिया। मान लीजिए यही अब लंबा रहता तो मैं क्या बोलती, ये कितना बड़ा है, तो मैं यहाँ बड़ा बोल दूंगी, तो लार्ज हो जाएगा। बड़ा मतलब टॉल, सॉरी लार्ज नहीं, टॉल कर देंगे, ठीक है, आदमी है ना, टॉल कर देंगे। कितना लंबा है, टॉल है, ठीक है। अगर यही हेल्दी, इसे हेल्दी भी बोल सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी है, तो हेल्दी होना भी किसी की बुराई नहीं है, लेकिन इंसान कॉम्प्लीमेंट करता रहता है। तो यही चीज़, आप किसी की अच्छाई करोगे, आप किसी की बुराई करते हो, या आप ना उसकी अच्छाई करते हो ना आप उसकी बुराई करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हो, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, आप उसे सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या मैं कुछ क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप उसे देखना, उसके बाद बताना कि आपको समझ में आया नहीं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ही वॉज एंड ओल्ड मैन, ही वॉज एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट, सम बॉयज आर कमिंग टुडे, कमिंग टुडे। Next, there are 6 boys in the class. ये आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, सम बॉयज आर कमिंग टुडे, दे आर 6 बॉयज इन द क्लास। ये जो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव आपके नंबर भी बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी बात करते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन सब के बारे में बताता है। तो ये बताइए, ही वॉज एन ओल्ड मैन, इसमें आपको एडजेक्टिव क्या दिख रहा है? आप किसी की अच्छाई करो या बुराई करो, इसमें क्या दिख रहा है ऐसा, इसमें क्या है जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसकी अच्छाई हो रही है, बुराई हो रही है, क्या इसमें एडजेक्टिव है? अगर मैं सिंपल बोलूँ, ही वॉज एन मैन, वह एक आदमी है, ठीक है, ही वॉज अ मैन, एन नहीं लगाऊंगी, ही वॉज अ मैन बोलूंगी, तो वो आदमी है, तो इससे मुझे पता नहीं चला कि वो कैसा आदमी है, तो मैंने बता दिया ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पे बूढ़ा मैंने बोल दिया, तो ना मैंने उसकी अच्छाई की ना मैंने उसकी बुराई की, लेकिन बताया तो कैसा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। मतलब किसी नाउन को डिस्क्राइब कर दिए, मैन जो है आपका नाउन है, नाउन को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए, तो हम क्या बता दिए कि वो क्या है हमारे, मतलब किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता दिए कि वो जो नाउन है ना, वो जो मैन है ना, वो बूढ़ा है। अब है सम बॉयज आर कमिंग टुडे, एडजेक्टिव आपके नंबर को भी बताता है। बॉयज आर कमिंग टुडे, लड़के आज आ रहे हैं, कितने लड़के आ रहे हैं? ये जो लड़के की नंबर को कौन बता रहा है? सम, कुछ लड़के, तो ये नंबर हो गया आपका, सम नंबर हो गया। आपने बता दिया कितने लड़के, कुछ लड़के, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, उसके नंबर को बताएगा। देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, इसमें क्या होगा बताइए तो? देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए, बॉयज आपका नाउन प्रोनाउन हो गया, कितने बॉयज क्लास में है? 6 है, नंबर कौन बताया? 6 बताया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव बस इतना है, एडजेक्टिव उतना आप ज़्यादा नहीं देखिए, अगर एडजेक्टिव पे जाइए वीडियो तो मैं बना रखी हूँ, ठीक है। आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो वीडियो आप लोगों को, उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे वर्ब। अब वर्ब पे ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। A verb is a word which denotes an action, possession, relation or state of being.
वर्ब वह शब्द है जिसे किसी कार्य का व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। सबसे पहले क्या हम बोले, उनका पता चलता है। ठीक है, रिलेशन हो गया या पोजीशन, इसके बारे में कौन बताता है, वर्ब बताता है। ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग को भी कौन बताता है, वर्ब बताता है। इसे 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ये पता करने के लिए कि वर्ब क्या क्या हमें बताता है। ठीक है, वर्ब क्या क्या हमें बताता है ये हम अब पता कर रहे हैं। सबसे पहले एक्शन, आपका सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, मैं सेंटेंस यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप सेंटेंसेस को पहले देखिएगा उसके बाद बताइएगा। एक्शन का सेंटेंस है चिल्ड्रेन प्ले, चिल्ड्रेन प्ले। नेक्स्ट है, अगर रिलेशन और पोजीशन का बोले तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। स्टेट ऑफ बीइंग का बात करें तो दे आर हैप्पी। डे सेकेंड में हम लोगों ने सीखा था ना स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, वही है, दे आर हैप्पी। अब इसमें बताइए एक्शन, इसमें क्या एक्शन हो, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ना चिल्ड्रेन प्लेस में एक्शन क्या हो रहा है ये बताइए। जो एक्शन हो रहा है वही वर्ब है हमारा। क्या एक्शन हो रहा है इसमें, क्या एक्शन हो रहा है इसमें जी, इसमें क्या एक्शन हो रहा, प्ले एक्शन हो रहा, तो प्ले हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। रिलेशन या पोजीशन, इस सेंटेंस में आपका रिलेशन या पोजीशन कौन बता रहा है, रिलेशन या पोजीशन, अधिकार कौन बता रहा है आपका, इसमें हैव बता रहा है। हैव नहीं रहता तो कार और आई, मेरा और कार का रिलेशन कैसे पता चलता, इससे यही पता चल रहा ना कि मेरे पास कार है। अगर हैव यानी कि पास है हटा देते, आई अ कार, मैं एक कार, क्या मैं और एक कार, क्या हैव लगा दिए तभी पोजीशन पता चला कि मेरे पास है, मैं इसकी मालकिन हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या, उसकी अवस्था क्या है, दे आर हैप्पी, वो खुश है, दुख है, ये कौन बता रहा है, ये आपका आर बता रहा ना। आर नहीं रहता तो वे लोग खुश, क्या वे लोग खुश क्या हैं, थे या होंगे, ऐसा क्या बोलना चाहते हैं, इसलिए प्रेजेंट की बात किए तो आर लगा दिए। तो ये 3 चीज हमें कौन बताता है, ये वर्ब बताता है। वर्ब यानी कैसे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यही सिर्फ वर्ब नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, चलिए अब और अच्छे से इसको क्लियर करती हूँ। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए आपको क्या चीज़ नया सीखने को मिल रहा है जो आपने सुना नहीं होगा। ये जो वर्ब है ना ये 2 टाइप के होते हैं, एक लेक्सिकल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब मतलब जिसके फॉर्म्स होते हैं, जो अपने फॉर्म्स चेंज कर देता है अपने मीनिंग के हिसाब से। जैसे कि हो गया आपका ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट बन जाता है, फॉर्म को पूरे चेंज कर देता है ना, और मीनिंग को भी चेंज कर देता है, तो वो लेक्सिकल वर्ब हो गए। ईट हो गए, गो हो गए, कम हो गए, ये हो गए ना। अब इसके बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी और आई और ईएस वाले फॉर्म्स लिखेंगे। पहले ऑक्सिलरी वर्ब, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, पहले लेक्सिकल वर्ब को क्लियर कर लेते हैं। अगर बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या हो गए, ईट। इसके पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएंगे, एट। इसके पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इटन हो जाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इटन। आईएनजी वाला, इसमें आईएनजी यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एटिंग हो जाएगा। एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एट्स बन जाएगा। वर्ब पे अलग से वीडियो में बना रखी हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर दूसरे देखते हैं, गो का देखते हैं। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, तो ये हमारे वर्ब्स हो गए। वर्ब्स में मैं वीडियो बना रखी हूँ, आप उसे विजिट कर सकते हो। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है जैसे एम, इज, आर, डू, डज, हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो सब फटाफट मुझे बताते जाइए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्या क्या होता है बताइए, हैज, हैव, हैड, बी, बीइंग, was, were,
ये मत सोचिएगा कि मॉडल वर्ब इसमें नहीं आएंगे, मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। शुड, कुड, वुड, ये भी सब आ सकते हैं, ठीक है। शुड, कुड, वुड, कैन, नीड, ये सब क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके टू टाइप, वर्ब के टू टाइप होते हैं, लेक्सिकल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब यानी कि जिसके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। और लेक्सिकल वर्ब जैसे हमारे जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो वर्क करते हैं ना, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है। अब इसकी और गहराई में जानते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं ना कि इसे हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। अभी तक हम सीख रहे थे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, मैं यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना कि क्या मेन वर्ब है। इसकी रिवाइज करनी है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आपको बस उसमें मुझे ये बताना है कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। आई एम बॉय, आई एम सॉरी, मैं गर्ल हूँ तो मैं गर्ल लिखती हूँ, आई एम गर्ल, ओके। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। नेक्स्ट है आई लव हर, आई लव हर। हेल्पिंग वर्ब में भी सेंटेंस लिखती हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, ही विल गो, you should do this, you should do this। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग, आई एम गर्ल, इसमें आपका मेन वर्ब क्या है। आई एम गर्ल में आपका मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब वो होता है ना जो सेंटेंसेस में उसका भार को संभाले रहते हैं, मतलब उसको अच्छे से क्लैरिटी देते हैं, उसको अलग नहीं होने देते हैं, जोड़ कर रखते हैं, ये मेन वर्ब होते हैं। सेंटेंसेस में मदद करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। तो आई एम गर्ल, यहाँ पर आपके गर्ल को आइडेंटिफाई किया एम से, ये आपका मेन तरह से काम कर रहा, आई और एम को जोड़ रहा एम आपका, तो ये मेन तरह से वर्क कर रहा, मेन रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए एम यहाँ पर मेन वर्ब हो गए। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग, इसमें मेन वर्ब क्या हो गए तो इसमें मेन वर्ब आपके हो गए रीडिंग। क्यों यहाँ पर एम हुआ, यहाँ पर रीडिंग क्यों हुआ। अगर यहाँ पर एम की जगह यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका गो रहता ना, तो गो आपका मेन वर्ब रहता। मेन वर्ब आपका वो रहता है जैसे कि आपके गो, वेंट, गोन, जो वर्ब्स फॉर्म होते हैं ना, वही मेन वर्ब रहते हैं। लेकिन मेन वर्ब जब सेंटेंस में नहीं होगा तो उसके जगह आप इज़-एम-आर को मेन वर्ब बना दोगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब के रूप में प्ले कर दोगे, ठीक है। आई लव हर, इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा लव। लव हमारा मेन तरह से वर्क कर रहा है, ओके। हेल्पिंग वर्ब में बताइए, आई एम रीडिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, ये सब तो सब बता देंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्प करता है, यानी कि मेन वर्ब नहीं। मेन वर्ब यानी कि वर्ब्स फॉर्म वाले हमारे मेन वर्ब थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपके एम हो गए। ही विल गो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, विल होंगे। यू शुड डू दिस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, शुड होंगे, ओके। तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब थे, क्लियर हो गए। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ मेन वर्ब होगा, कहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, लेक्सिकल वर्ब मतलब क्या होते हैं, जिसके फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज़-एम-आर हो गए, जिसके फॉर्म्स नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो लेक्सिकल वर्ब भी होता है। कौन सा बताइए तो, ऐसा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब भी है और लेक्सिकल वर्ब भी है, कौन सा है बताइए तो। ऐसा 3 आपके पास वर्ब है, 3 वर्ब है जो लेक्सिकल वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब है। वो है आपके बी, हैव, डू। बी के फॉर्म्स होते हैं ना, होते हैं। हैव के फॉर्म्स होते हैं, होते हैं। डू के फॉर्म्स होते हैं, होते हैं। यानी कि इसे हम फॉर्म्स के रूप में चेंज भी कर सकते हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। तो ये आपके दोनों में वर्क करते हैं, याद रखिएगा,
ठीक है। चलिए इसी के साथ वर्ब हमारे क्लियर हो गए। अब हम आ गए एडवर्ब में। एडवर्ब ज़्यादा हार्ड नहीं है, एडवर्ब पे डिटेल में वीडियो बना रखी हूँ, मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अभी क्लियर हो जाए। वैसे एडवर्ब जो है ना, इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं इसी में भी आपको बहुत कुछ बता दूंगी। जैसे एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑन अदर एडवर्ब, यानी कि जो ये एडवर्ब है ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, यानी कि डिस्क्राइब करके बताता है। एग्जाम्पल देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ऐसे तो एडवर्ब्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 4 आपको दिया, ये 4 आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन बता सकता है, बताइए तो। एडवर्ब ऑफ टाइम में कैसे कैसे एडवर्ब आते हैं जो आपके टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जो आपको टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि टुडे, टुडे जो है ना ये आपका एडवर्ब है, टुडे आपका एडवर्ब है। और क्या क्या हो गया, जो टाइम आपको बताते हैं वो सारे। जैसे टुमारो, टुमारो भी आपके टाइम को बताते हैं, तो टुमारो क्या हो गया, आपके एडवर्ब हो गए। और नाउ, अभी, अभी ये भी टाइम है, ये भी आपके एडवर्ब है। सून, सून भी आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और भी बहुत सारे होते हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी यानी कि जो बार बार होती है, ऐसे वर्ब जो बार बार होती है, ऐसे वर्ब। जैसे कि ट्वाइस, जो 2 बार होती है, जो बार बार होती है ना, वैसे वाले वर्ब्स को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिया जाता है। नेवर, नेवर आप बोलोगे मैम बार बार थोड़ी होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट किया जाता है। ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज तो फ्रीक्वेंसी में आते हैं। वंस, एक बार जो होता है वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, जो आपके मैनर को बताता है कि आप कोई काम कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो। जैसे मैं लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, स्लोली। मैं कैसे लिख रही हूँ, स्लोली, धीरे धीरे। पूजा कैसे लिख रही है, सिर्फ पूजा लिख रही है, इतना बता दिए। कैसे लिख रही है, धीरे धीरे। कौन बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया कि कैसे लिख रही है पूजा, धीरे धीरे लिख रही है। ठीक है। पूजा तेज लिख रही है, यानी कि फास्ट लिख रही है। पूजा अच्छे से लिख रही है, यानी कि वेल लिख रही है। पूजा बुरी तरह से लिख रही है, यानी कि बैडली हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, प्लेस यानी कि हेयर, देयर, ऐसे होता है ना, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। जैसे कि हेयर, ये आपके एडवर्ब होते हैं। देयर, ये आपके एडवर्ब होते हैं। नियर, ये आपके एडवर्ब होते हैं। आउट, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब आपके एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब, ये सब याद करने वाला चीज़ है। ठीक है, ये सब आपको याद करने वाली चीज़ है। बस मैंने इस तरह से आपको लिख देना एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आपको पता चल जाएगा टाइम के लिए कौन कौन से एडवर्ब आएंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन कौन से एडवर्ब आएंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें मुझे बता दीजिए तो आप कौन से वर्ब है। ही कैम यस्टरडे, अगर मैं इसकी क्वेश्चन पूछूं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछूंगी। ही कैम यस्टरडे, इसका अगर मैं क्वेश्चन करूंगी, मैं बोलूंगी कैम व्हेन, मतलब कब आया। ही कैम यस्टरडे, ये जो ही है ना, मतलब वह जो है कब आया, तो आप क्या बोलोगे, यस्टरडे, कल आया। तो आने का काम जो है कौन डिस्क्राइब किया, आपका आने का काम जो है वह आया। तो आने का काम कब डिस्क्राइब हुआ, कौन डिस्क्राइब किया, आपके वर्ब को कौन डिस्क्राइब किया, कौन मॉडिफाई किया, यस्टरडे, यस्टरडे ने क्लियर किया। ठीक है, अब है आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो हम यहाँ पर लिख देते, क्वेश्चन मैं पूछूंगी हेल्प्ड हाउ ऑफन, मदद कितनी बार किया, मदद कितनी बार किया। आप बोलोगे ऑलवेज, हमेशा किया। मदद कितनी बार किया, मैं जो है मदद कितनी बार तुम्हारी की हूँ, आप बोलोगे हमेशा, तो ऑलवेज आपका आ जाएगा। आप बोलोगे नेवर, तो कभी नहीं, यानी कि नेवर आपका हो जाएगा एडवर्ब। यानी कि जो आपके वर्ब को, जो आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर देता है, जो आपके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देता है, वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। ही रन्स फास्ट, तो अगर मैं इसकी क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं बोलूँगी रन्स हाउ, मतलब कैसे दौड़ता है, वह जो है कैसे दौड़ता है।
आप बोलोगे बड़ी फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट रन्स को कौन डिस्क्राइब किया? फास्ट ने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट है गो देयर। मैं अगर पूछूंगी गो वेयर, कहाँ जाओ, आप बोल दिए गो देयर, तो मैं पूछूं आप गो देयर बोल दिए, तो मैं बोलूंगी गो वेयर, कहाँ जाओ, आप बोलोगे देयर, वहाँ जाओ। तो देयर आपने बता दिया, तब मुझे पता चला ना कि वहाँ जाने की बात आप कर रहे हो। हेयर लिख देते तो यहाँ आने की बात कर रहे हो। ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है एडवर्ब को। ठीक है, तो ये आपके एडवर्ब थे। एडवर्ब पे मैं डिटेल वीडियो बना रखी हूँ, तो आप उसे विजिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप कमेंट में बोलोगे तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन में। प्रीपोजिशन में सिर्फ इतना प्रीपोजिशन काफ़ी नहीं होता है। प्रीपोजिशन पे तो मैं 1.5 घंटा की वीडियो बना रखी हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो वो वीडियो को देखिएगा। आपको कमेंट, एक एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो में कितना दम है। वीडियो में इतना अच्छा कमेंट स्टूडेंट किया है ना कि आप देख कर बोलोगे कि वीडियो में काफ़ी दम है, तभी तो इतना अच्छा कमेंट आया है। कमेंट बहुत अच्छा आया है। अगर आप उसे विजिट करोगे ना, आप भी कमेंट करने से रहोगे नहीं, आप भी कमेंट कर दोगे कि वीडियो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन को कवर करवाती हूँ। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or a pronoun to show its relation to some other words in a sentence। मतलब सेंटेंस में जो ये रिलेशन बताता है। रिलेशन, अब मेरे हाथों के ऊपर पेन है, मैं पूछूंगी पेन कहाँ है, पेन और मेरे पेन कहाँ है, तो आप बोलोगे पेन आपके हाथों पे है। तो पेन और मेरे हाथ, पेन का जगह, इसके पोजीशन को कौन बताया? इसके ऊपर रखे, तो इसका मतलब पेन मेरे हाथ पे है, तो बोलूंगी द पेन इज ऑन माई हैड। द पेन इज ऑन माई हैड मतलब पेन जो है मेरे हाथों के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो ऑन इन होता है ना, ये हमारे प्रीपोजिशन होता है। जैसे कि प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन जानते बताइए तो? प्रीपोजिशन क्या क्या होता है, कौन कौन जानते बताइए तो? इन, ऑन, विदाउट, बताइए क्या क्या होते हैं प्रीपोजिशन, आपको आते हैं तो बताइए। बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं हमारे। एट, इनटू, ऑन, सॉरी यहाँ पर ऑन लिखा है तो मैंने 1 लिख दिया है। वन, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हो गए ऑन टू, बिसाइड, ये सब क्या है? ये सब हमारे ये सब और भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये सारे हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशन आपको इंग्लिश बोलने में तो बहुत हेल्प करते हैं, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसमें आप बताइएगा प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, आप बताइए इसमें प्रीपोजिशन कौन से हैं? देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, इसमें प्रीपोजिशन कौन कौन से बताइए तो? कैट टेबल के कहाँ है? ऊपर में है। ये एक टेबल है, ये कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर में है। ऊपर यानी कि ऑन, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं लिख रही हूँ क्या चीज से? मैं क्या चीज से लिख रही हूँ? पेन से लिख रही हूँ, पेन के साथ, पेन से लिख रही हूँ। तो से वाला रिलेशन कौन बताया? विद ने बताया। ही इज गोइंग टू हिम, इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन क्या है? बिल्कुल टू है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास, स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं? क्लास में बैठे, में यानी कि इन। आई हैव नो सीन दिस बिफोर, यहाँ पर आपका क्या है? मैंने प्रीपोजिशन बताया था, तो इसमें क्या है बताइए तो? बिफोर है, बिफोर हमारा प्रीपोजिशन है। तो ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। आप लोग फास्ट आंसर दिया कीजिए, ठीक है, आपको आता है तो आप लोग फास्ट आंसर दिया कीजिए। तो ये हमारे प्रीपोजिशन थे। प्रीपोजिशन बस इतना ही प्रीपोजिशन नहीं होते हैं, प्रीपोजिशन पे डिटेल वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप प्रीपोजिशन को लेकर सीरियस हो। प्रीपोजिशन के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो प्रीपोजिशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन ज़रूर देखिएगा हमारी 1 घंटा 1.5 घंटे वाली वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सो अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन पे भी डिटेल वीडियो बना रखी हूँ। ये भी कंजंक्शन, प्रीपोजिशन कंजंक्शन बहुत ही बड़ा लेसन है, ये आप तुरंत कंप्लीट नहीं कर सकते, उस पर आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि प्रीपोजिशन कंजंक्शन आपके रोल क्या करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए तो। कंजंक्शन क्या क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में मुझे बताइए, किसे किसे पता है कंजंक्शन क्या क्या होता है मुझे बताइए। कंजंक्शन एंड होते हैं, और होते हैं बिकॉज, बट, therefore, as well as soon as, still, या फिर although, ये सब क्या है? ये सब हमारे कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन पे भी कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। अगर आप इसे डिटेल में सीखने जाओगे ना 2 घंटा लग जाएगा आपको कंजंक्शन सीखने में। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं और सभी के रूल के साथ आपको उसे सीखना होगा, क्योंकि कभी एज वेल का यूज़ स्टार्टिंग में कर देते हैं, कभी बीच में कर देते हैं, तो सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको सीखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन थे आपके, ठीक है। कंजंक्शन यही सब होता है। मैं एक सेंटेंस आप लोगों को लिख के देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसमें क्या होंगे, ठीक है। मैं सेंटेंस लिख देती हूँ ताकि आपको उसमें बता दीजिएगा मुझे कि कंजंक्शन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे हैं, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें क्या कंजंक्शन है मुझे बताइए, आप लोग बताते हुए चलिए। नेक्स्ट है, यू विल पास। You will pass if you work hard. थर्ड हमारा सेंटेंस है, I like him. I like him because he is honest. अब बताइए इसमें क्या कंजंक्शन है मुझे बता दीजिए। इसमें कंजंक्शन क्या है बताइए। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, इसमें कंजंक्शन क्या है? राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो अगर मैं 2 सेंटेंस बोलती हूँ, राम इज पुअर, राम इज ऑनेस्ट, तो मैंने 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, किससे? बट से जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे। तो 2 सेंटेंस है, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। तुम मेहनत करोगे, यू वर्क हार्ड। यदि तुम मेहनत करोगे, तो ये 2 सेंटेंस जो है आपका, इसे कौन जोड़ा? इफ ने जोड़ दिया, ठीक है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है। तो आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ, वह ईमानदार है। दोनों को कौन जोड़ दिया? बिकॉज ने। तो एक छोटा सेंटेंस हो गया, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वो ईमानदार है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कंजंक्शन। 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स, 2 क्लॉजेस, 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट हमारा एक बच गया, इंटरजेक्शन। उतने ज़्यादा काम नहीं आते लेकिन सीख लेते हैं हम। इंटरजेक्शन का मतलब होता है अचानक आई हुई फीलिंग्स और इमोशन। जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। मतलब अचानक आई फीलिंग्स और इमोशन को क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि कोई अच्छा मतलब कुछ अजीब सा चीज़ हम देख लेते हैं तो हम बोलते हैं ना हाय, हिंदी में बोलते हैं ना हाय, तो उसके लिए हम क्या से बोल सकते हैं? ऐसे बोलते हैं या फिर अल्लास। अल्लास मतलब ये होता है जैसे दुख प्रकट करना, अपनी दुख को एक्सप्रेस करना। अल्लास ही इज दैड ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम अल्लास का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं ना हुर्रे, हम जीत गए, हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना। या फिर कोई अच्छा काम करता है तो हम बोलते हैं ब्रेवो। ब्रेवो यानी कि मतलब हम जीत गए, तुम अच्छा काम किए, ब्रेवो ऐसे बोलते हैं ना। या फिर हम बोल सकते हैं हर्ष।
हर्ष मतलब भी एक दुख प्रकट करने का तरीका हो गया। या फिर ओह क्या मैंने गलती कर दिया, ओह ऐसे बोलते हैं ना। या फिर ओ माई गॉड, OMG भी बोलते हैं ना। OMG का मतलब होता है ओ माई गॉड, मैंने क्या गलती कर दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब हमारे अचानक फीलिंग्स आती है। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी मरे हुए बिल्ली को देख लिया, तो आपके मुंह से अचानक फीलिंग आए कि आपने उस बिल्ली को मरे हुए देखा, तो आप बोलोगे अल्लास द कैट इज डेड, अल्लास द कैट इज डेड। हाय ये बिल्ली मर गई, ऐसे हम बोलते हैं ना, हाय ये बिल्ली मर गई, तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्लास द कैट इज डेड। तो हाय जो हम बोलते हैं ये अचानक फीलिंग आती है ना, ये अचानक आई हुई फीलिंग होती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे कि और मैं लेती हूँ जैसे हुर्रे, अब हम मैच जीत गए, ठीक है, मैच खेलने गए थे, मैच जीत गए, तो हम बोलेंगे ना हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये जो थे है ना, यही सब हमारे इंटरजेक्शन है। तो आई होप आपको इंटरजेक्शन समझ में आ गए।